हेलो दोस्तों। तो जो मेरा आज का ट्रैक होने वाला था, जो आज का शेड्यूल था, वो एक ट्रैकिंग थी खलिया टॉप तक की। तो जो मुनस्यारी से खलिया द्वार था, वो करीब 8 या 9 किलोमीटर की व्हीकल डिस्टेंस में था। उसके बाद वहाँ से फिर ट्रैकिंग डिस्टेंस थी। अभी हमने खलिया के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है और देखिए यहाँ किस तरह से अभी सांस फूलने लगी है। तो देखिए कैसे किस तरह से खलिया टॉप का रास्ता है। बहुत देर लगने वाली है यहाँ पहुँचने में, और स्पीड मेंटेन करने की ज़रूरत रहेगी। तो गाइस हम पहुँच गए हैं इस हाइट पे। यहाँ से अभी वो टॉप पे चढ़ना है। देखिए लगे रहते हैं। ये हाइट पे हम आ गए हैं करीब करीब, मुझे लगता है ज़्यादा खलिया पॉइंट से हम चढ़ गए होंगे 1.5 किलोमीटर, शायद इतना ही है। तो अब क्या था, हम लोग ट्रैकिंग करते करते इस हाइट पे पहुंच गए थे जहाँ पे थोड़ा बहुत स्नोफॉल हुआ था। कुछ दिनों पहले शायद हुआ होगा। तो फिर ऊपर से पाला वगैरह पड़ने के कारण, ओस पड़ने के कारण जो जम सा गया था और मतलब ठोस हो चुका था। धीरे धीरे इस हाइट में पहुंचने के बाद हमको थोड़ा बहुत एक आभास सा होने लग गया था कि जो वनस्पति थी वो चेंज हो गई थी पूरी, और थोड़ा बहुत कम भी हो गई थी। बट क्या था कि मतलब जानवरों वगैरह का खतरा यहाँ पे होता था। जो हाई हाई एल्टीट्यूड पे जो जानवर रहते हैं उनका खतरा। फ़िलहाल आगे बढ़ते हुए देखते हैं अब क्या क्या होने वाला था। जो एक खलिया टॉप का बुग्याल है, ये अपनी तरह का इकलौता बुग्याल है जो कि मतलब किसी सिटी से या किसी नगर क्षेत्र से बहुत नज़दीक की डिस्टेंस पे है। अदरवाइज़ 30-40 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके लोग बाग बुग्याल पे पहुंचते हैं। तो मेरा तो कहना है कि ज़रूर एक बार इधर पे आइए। मतलब हम चढ़ गए तो मतलब करीब करीब सब चढ़ जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे थे हमारे साथ पे को। बट एक क्या था कि एक जो सुकून था इस चढ़ाई पे, मतलब काफ़ी दिलकश नज़ारे। मतलब ये इतने हाइल्टी में एरिया है कि कॉमनली यहाँ पे को मतलब मोस्टली 50% डेज में तो बादल, 50% के उससे ज़्यादा डेज में यहाँ आपको क्लाउडी डे दिखेगा। बट अगर आप लकी हैं, आपकी किस्मत अच्छी है, तो आपको बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा साफ जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम लोग भी शायद खुशकिस्मत थे जो कि हम इतने मतलब क्लियर डे पे इधर आए थे। बिल्कुल मतलब विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो भाई थोड़ी देर में जो हमारी लोकेशन थी वो थी KMVN के रेस्ट हाउस के जस्ट नीचे। तो थोड़ा बैठने के बाद ही ऊपर जाना उचित समझा मैंने। नहीं मैडम आप लोग खाइए। हाँ कौन पिएगा आगे। यहाँ पे जो रात को ट्रैक मैं पूरा नहीं कर पाता, उनके रुकने के लिए व्यवस्था थी। मतलब रूम्स थे, टेंट वगैरह थे जो आप मतलब रेंट पे ले सकते हैं। तो बट इससे ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकता था। तो हम लोग अब थोड़ा बहुत खलिया टॉप से वापसी कर रहे हैं, और 0 पॉइंट तो जा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे स्नो काफ़ी थी। तो अब मैं ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं पाया क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया था चढ़ते चढ़ते। तो अब मैं सीधे डाउन में आपको दिखाऊंगा कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो फाइनली गाइज हम पहुँच चुके हैं खलिया बेस पे, और अब फिर अपनी गाड़ी पकड़ के आगे की जो है यात्रा वो देखते हैं क्या होता है। इसे बोलते हैं लक। जब तक हम चढ़ रहे थे तब तक मौसम बिल्कुल क्लियर था, बट अब ख़राब हो चुका है जैसे ही हम मुनस्यारी पहुँचे दोबारा। तो जो अब मैं आपको फ्रीज़ करके जिस पहाड़ का नज़ारा दिखा रहा हूँ, उस पहाड़ के लेफ़्ट में है मीलम गाँव और राइट में है रालम गाँव। तो मतलब इस पहाड़ के ऊपर आप सोच नहीं सकते हैं कि 9 गांव हैं
माइग्रेशन वाले, मतलब अभी तो ठंडे में ये लोग नीचे आ जाते हैं और गर्मियों में ऊपर अपने गाँव में जाते हैं कभी कभार। देखो भाई, एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, मुनस्यारी में मौसम का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ कभी भी बादल बन सकते हैं और कभी भी स्नोफॉल हो सकता है, इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान। हम लोग बैठ के मतलब जो नज़ारा है व्यू को उसको एंजॉय कर ही रहे थे, तो एक कॉमन सी बात दिखी जो कि हम 2-3 दिन से देखे जा रहे थे। यहाँ पे लोमड़ी जो फॉक्स एक जानवर होता है वो बहुत कॉमन है, मतलब मेनली रोडों पे आपके सामने आ जाएगा, ये आपको कभी भी दिख सकता है। अब जो मैं आपको नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ वो मैं आपको काफ़ी जूम करके दिखा रहा हूँ। मतलब ये 9 या 10 जो महिलाएं हैं जो नीचे आपको रोड में दिख रही हैं, ये मतलब शाम को घास लेके आ रही हैं अपने, मतलब जो घर में जो जानवर वगैरह होते हैं उनके लिए। मतलब ये काफ़ी मेहनत करती हैं लेडीज़। ये नज़ारा देख के बस एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि हमने भी ये वाला जो बैग है स्कूल बैग ये यूज़ किया था, बट अब ये देखने को कहीं नहीं मिलता है। एक चीज़ और मतलब देखने को आ रही थी कि बाहरी लोगों ने भी यहाँ पे को काफ़ी ज़मीनें खरीदी हैं और अपने मकान बनाने शुरू कर दिए हैं, मतलब जो कि दूसरे राज्यों से भी हैं शायद, या फिर उत्तराखंड से भी हैं, तो उन्होंने मतलब ज़मीनों में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट। तो फाइनली इसके बाद हम आ चुके थे अपने होस्ट पवन के घर, और तो वहाँ हमने डिनर किया और मतलब थोड़ी बहुत एक प्लानिंग करी कि कल का क्या शेड्यूल रहेगा, क्योंकि कल हमें निकलना था वापस। उससे पहले 1-2 पॉइंट और करने थे कवर। तो अभी तो फ़िलहाल सोते हैं, आराम करते हैं। तो दोस्तों, मैं कल रुका था अपने होस्ट के वहाँ, अपने दोस्त पवन के वहाँ रुका था मुनस्यारी में। आज ही हमारा चौथा दिन है टूर पे निकले हुए, तो आज हम वापस ही कर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ किस तरह से धूप आ गई है। ये देखिए, पवन उठ गया। ओ लघु, पी के उठ गया। चार्जर दे देना यार कोई। तो हमने एक फाइनल पॉइंट यहाँ पे कवर करना था, वो था यहाँ का फेमस नंदा देवी टेम्पल। एक बहुत ही सही समय पे और सही फैसले के साथ हम पहुँचे थे यहाँ पे को, क्योंकि जो सूरज की रोशनी थी वो मतलब वीडियोग्राफी के लिए काफ़ी माफिक पड़ रही थी, और मतलब काफ़ी अच्छे नज़ारे दिखने वाले थे। और एक बड़ी उपलब्धि की बात तो ये थी कि आज के दिन आने वाले पर्यटकों में, टूरिस्टों में हम लोग ही थे जो सबसे पहले इधर पहुँचे थे। मतलब हमसे पहले यहाँ कोई भी नहीं आया था। फिर धीरे धीरे लोग बाग हमको आते हुए दिखने लगे थे। हम अभी जिस पॉइंट पे थे उसकी हाइट करीब करीब 2000 मीटर, यानी कि जो सी लेवल है उससे करीब 2000 मीटर हम लोग ऊपर थे। धूप के निकलते ही ठंड धीरे धीरे कम हो रही थी। जिंदगी में सबसे अहम अगर कुछ है तो वो है खुद को जानना। खुद के आत्ममंथन से जो विचार निकलते हैं वो आपको खुद से मिलाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब आप निराश होने के बजाय खुद से सवाल पूछते हैं, खुद में समाहित हो जाना चाहते हैं और एक दिन खुद को खुद से मिलाना चाहते हैं। और इस मुलाकात के बाद एक खुला आसमान आपका इंतजार कर रहा होता है। जरूरत होती है तो सिर्फ उड़ान भरने की। मेरा यहाँ आना महज एक इत्तेफाक तो नहीं था। यहाँ मेरे सारे सवालों के जवाब अब मुझे मिल चुके थे। मेरा सारा गुस्सा शांत हो चुका था। वास्तव में इन पहाड़ों में कुछ तो जादू था। मैंने इस लम्हे को जी भर के जी लिया था। अब ये पल
दोबारा कहाँ लौटने वाले थे। वैसे तो इस वक्त का इंतज़ार मैंने कभी भी नहीं किया था, पर जब आज इस लम्हे में मैं खड़ा हूँ तो दूर जाने को दिल बिल्कुल नहीं कर रहा। आप इस दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं अगर आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार है, चाहे वो आपके माँ बाप का हो, चाहे भाई बहनों का, या फिर किसी ऐसे इंसान का जो हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहे। तो यार, जो इन पहाड़ों का जादू था वो हम पे तो चल ही गया था, तो अब जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। बट यार, दुनियादारी है और थोड़े बहुत काम करने हैं अपने, तो जस्ट यार थोड़ा निकलना था। मन तो कर रहा था कि एक दो दिन और रुका जाए इस जगह पे। तो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लोग इसी तरह से प्यार देंगे तो मैं ऐसी वीडियो आगे भी आपके लिए लाते रहूँगा। और तब तक के लिए बाय बाय।